पंजाब हुकूमत का हसास इदारे के दफ्तर पर हमले के मुल्जिमान की सहूलतकारी पर इजहार तशवीश। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सहूलतकारी पहुंचाने पर एक जज के खिलाफ ऑफिशियल रेफरेंस भेजने का फैसला। जज का दिया गया फैसला भी चैलेंज किया जाएगा। मोहसिन नकवी का शरपसंदों के खिलाफ दर्ज केसेस की भरपूर पैरवी का हुक्म। मफरूर शरपसंदों की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, अस्करी तंसीबात और अवामी असासों पर हमला करने वाले किसी रियायत के मुस्तहक नहीं हैं। ज़मान पार्क में छुपे दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन आज 2 घंटे बाद कमिश्नर लाहौर की सरबराही में हुकूमती टीम इमरान खान की रिहाइशगाह पहुंचेगी। ज़मान पार्क में सर्च ऑपरेशन के लिए PTI रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए जाएंगे। इत्तफाक होने पर 400 पुलिस एहलकार सर्च ऑपरेशन का हिस्सा बनेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर के तहत हैं। ज़मान पार्क से फरार होने की कोशिश करने वाले 8 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। तमाम गिरफ्तार दहशतगर्द कोर कमांडर हाउस पर हमले में मुलव्विस थे। उधर मॉल रोड से धर्मपुरा तक केनाल रोड ताहाल बंद। ज़मान पार्क की तरफ जाने वाले रास्तों पर पुलिस की नफरी तैनात। चेयरमैन PTI का 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा। इमरान खान कहते हैं, निगरान पंजाब हुकूमत इन 40 दहशतगर्दों के नामों की फहरिस्त है। नाम ना बताने की वजह यह थी कि वो 30-40 लोगों को साथ लाने का मंसूबा बना रहे थे, फिर उन पर दहशतगर्दों को ज़मान पाक में पनाह देने का इल्ज़ाम लगाते, जैसे पिछली बार जब वो घर में घुसे और क्लाशनकोफ और पेट्रोल बॉम्ब के इल्ज़ामात लगाए। मजीद बोले, खदशा है ज़मानत के बावजूद उन्हें किसी भी वक्त दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। मुल्क में जंगल का कानून और सिर्फ ताकतवर की हुक्मरानी है। 9 मई को उनके 25 कारकुनान को हलाक, 700 को जख्मी किया गया। 7,500 कारकुन और तमाम रहनुमा गिरफ्तार हैं। सदर आरिफ अलवी कहते हैं, इमरान खान को 9 मई के वाक़यात की खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को कानून के मुताबिक सज़ा देनी चाहिए। कार्रवाई में इंसानी हुकूक का ख्याल रखा जाए, मारपीट नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट ने भी आर्मी एक्ट के कुछ फैसले ख़त्म किए। आर्मी एक्ट पर मुकदमात से मुतालिक सियासतदानों को गौर करना होगा। मजीद कहा, इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर की आर्मी चीफ तैनाती की मुखालिफत नहीं की थी। कहा था कि जनरल बाजवा से कहें, इदारा जिसे आर्मी चीफ बनाए उसे कबूल करेंगे। शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब दौरान समाअत आबदीदा हो गए। कहा, अदालतों के खिलाफ जारी मुहिम से वाकिफ़ हैं। हम टॉक शो में बैठकर खुद को डिफेंड नहीं कर सकते। ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन ये धब्बे हमेशा रहेंगे। अदालतों के साथ मजाक हो रहा है। क्या वजह है अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है? अदालत ने IG इस्लामाबाद को पीर के लिए नोटिस जारी कर दिया। इमरान खान की 5 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। चेयरमैन PTI लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश। अदालत ने 2 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 1-1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का भी हुक्म। वकील सलमान सफ्दर ने दलाइल दिए कि इमरान खान अदालतों में पेश हो रहे हैं, गिरफ्तारी की ज़रूरत ही नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पेशावर का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान नुकसानात का जायज़ा लेंगे। शहबाज शरीफ रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत का मुआयना करेंगे। कला बाला हिसार का भी दौरा होगा। वज़ीर आज़म को पुरतशद्दुद वाक़यात से नुकसानात और अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। टूटी पंजाब असम्बली में PTI ने अक्सरियत खो दी। जनूबी पंजाब से 9 रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ दी। साबिक और मौजूदा अरकान असम्बली की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। साबिक वफाकी वज़ीर मलिक अमीन असलम का भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। कहते हैं, 9 मई के वाक़यात से हैरत हुई और धचका लगा। डॉक्टर अमजद का भी PTI के 3 ओहदे छोड़ने का ऐलान। रुकने सिंध असम्बली इमरान अली शाह ने भी तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली। मुल्तान में चले हुए कारतूसों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। PTI के तर्जुमान का रद्द-ए-अमल। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को PTI ने टिकट ही नहीं दिया था। फरूख हबीब ने कहा कि आज जनूबी पंजाब की PTI छोड़ने वाले रहनुमाओं को इमरान खान पहले ही फारिग कर चुके हैं।
60 अरब के चोर ने चोरियां छुपाने के लिए नौजवानों को तखरीबकार फोर्स बनाया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का नाम लिए बगैर इमरान खान पर तनकीद। कहा 9 मई असल में नौजवानों और पाकिस्तान को लड़ाने की मजमूम साजिश थी। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत नौजवानों के जहन में जहर भरा गया। मुट्ठी भर मुसल्लह जत्थों के जरिए पाकिस्तान पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। मुआशरे को तखरीबकारी के असरात से पाक करना है। खौफ का बुत खौफ खुदा इख्तियार करने से टूटता है, शहीदों के मुजस्समे तोड़ने से नहीं। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं 60 अमरीकी अरकान कांग्रेस के ख़त ने इमरान खान को अमरीकी एजेंट साबित कर दिया। अमरीकी अरकान कांग्रेस कहते हैं इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। यहूदी लॉबी पाकिस्तान में मुदाखलत कर रही है, इमरान उनके एजेंडे पर काम कर रहा है। 9 मई को फ़ौजी तनसीबात, मसाजिद, कलमा तैयबा और कुरान पाक की भी बेहुरमती की गई। अदालत इमरान और उन दहशतगर्दों को क्यों तहफ़्फ़ुज़ दे रही हैं? लाडले के लिए आइन और कानून से खिलवाड़ हो रहा है। ये सूरत हाल बरकरार रही तो ये अदालतों का कौम के साथ ऐलान जंग है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की लाहौर में वज़ीर आला ऑफिस आमद निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के साथ इजलास की सदारत की। इजलास में 9 मई के दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। इलेक्शन कमीशन को एक सियासी जमात के 9 मई के दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस होने के ठोस शवाहिद भी पेश किए गए। मोहसिन नकवी ने कहा कि 9 मई को एक सियासी जमात ने पूरी पाकिस्तानी कौम को शर्मसार किया। अस्करी तनसीबात पर हमले बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किए गए हैं। PTI के मुबैना शरपसंदों का GHQ समेत हसास तनसीबात पर हमला। सियासी जमात की खातीन विंग की मनसूबाबंदी का होशरुबा सबूत सामने आ गया। PTI खातीन विंग की सदर कंवल शोजिब ने मुबैना तौर पर खातीन कारकुनान को GHQ हमले पर उकसाया। कंवल शोजिब ने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप खातीन विंग सेंट्रल पंजाब के नाम से बना रखा था। GHQ पर हमले की कॉल खातीन विंग सेंट्रल के व्हाट्सएप ग्रुप में दी गई। GHQ हमले की मनसूबाबंदी कंवल शोजिब, साइमा खालिद, फरखंदा कोकब ने की। ऑफिशियल ग्रुप में आबदा राजा, शैला नियाजी समेत 65 खातीन शामिल थीं। ग्रुप में GHQ और तमाम कोर कमांडर हाउसेस पर हमले की कॉल दी गई। को बदनाम ना करो, पाक आर्मी को बदनाम ना करो, क्योंकि मैंने इज्जत देखी है शहीद की। मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ है जब से ये 9 मई का वाक़या हुआ है कि ये देखकर इदारों के साथ इस तरह ज़्यादती ये अच्छी चीज़ नहीं है। जो 9 मई को वाक़या हुआ है यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए था। सियासत के जो भी मामलात हैं वो अपने हैं, लेकिन मुल्क के रिसोर्सेज को तबाह ऐसे नहीं करना चाहिए। पाक फौज के शहदा के लवाहिकीन ने सानहा 9 मई को मुल्क की तारीख का स्याह दिन करार दे दिया। अफवाज पाकिस्तान को बदनाम ना किया जाए, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के भाई की अपील। कैप्टन जरगाम फरीद शहीद की वालिदा ने कहा 9 मई के वाक़यात देख कर दुख हुआ। मेजर राजा जीशान की अहलिया कहती हैं किसी को भी मुल्की अमलाक को तबाह नहीं करना चाहिए। किसान इत्तेहाद तंजीम की जिना हाउस में जलाओ घेराव की शदीद मजम्मत। सदर किसान इत्तेहाद ने कहा जिना हाउस किसी एक पार्टी या इदारे का नहीं, ये कायद आज़म का घर है। 9 मई को शरपसंदों ने भारत को खुश किया। शरपसंद अनासिर के साथ इबरतनाक सलूक होना चाहिए। ज़लज़ला आए या सैलाब, पाक फौज हमेशा सफ़े अव्वल में नजर आती है। यूनिवर्सिटी और स्कूल्स तलबा का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। तबाह हाल इमारत के मुख्तलिफ हिस्से देखे। नाखुशगवार वाक़े की पुरजोर मजम्मत। वफ्द में शामिल तालिब इल्मों ने कहा शरपसंदों ने सियासी मफादात की खातिर मुल्क के कीमती असासों को नजर आतिश किया। शरपसंद अनासिर अपने मजमू अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। तलबा और तालिबात का फ्रंटियर कोर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज तीमरगरा का भी दौरा। पाक फौज के साथ इजहार यकजहती। तलबा ने कहा 9 मई के वाक़यात से दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी हुई। शरपसंदी में दुश्मन अनासिर ही मुलविस हो सकते हैं। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। नजर आतिश की गई पीपल्स बस शाहराह फैसल पर ही खड़ी करने का फैसला। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध ने जली हुई बस को शाहराह फैसल पर रखने की हिदायत कर दी। जली हुई बस को इसी हालत में लोगों की याद दहानी के लिए रखा जाएगा। शहरियों को बावर करवाया जाएगा कि PTI एहतजाज के दौरान शरपसंदों ने आम आदमी की सवारी को जलाया था। 14 मई इलेक्शन के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त का गुज़िश्ता समात का हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए।
तहरीरी गुज़ारिशात पेश करने की हिदायत। आइंदा समाअत 23 मई के लिए मुकर्रर। तहरीरी हुक्मनामे में कहा वफाक की जानिब से अटॉर्नी जनरल पेश हुए। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने अदालती नोटिस वसूल किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मौजूदा सियासी और मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर। कौमी स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022-27 मंजूरी के लिए पेश। नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के इस्तेमाल शुदा बहरी जहाज खरीदने से मुतालिक पेपरा रूल्स की छूट से मुतालिक समरी भी पेश। कौमी सलामती कमेटी इजलास के फैसलों की तौसीक़ का भी इम्कान। कराची का मेयर कौन होगा? पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब को मेयर कराची बनाने का फैसला। काशिफ शोरो मेयर हैदराबाद के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मेयर कराची का वाज़ेह इशारा दिया। कहा कराची का नया मेयर इसी कमरे में बैठा है। पीपल्स पार्टी के कराची के 25 टाउन्स में चेयरमैन के उम्मीदवार भी फाइनल। मुर्तज़ा वहाब कराची मेयर के लिए बेहतरीन इंतखाब है। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की 92 न्यूज़ की मॉर्निंग शो में गुफ्तगू। कहा मेयर बनाने के लिए पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स ज़्यादा हैं। इमरान खान जिस हद तक चले गए अब उनकी वापसी मुमकिन नहीं। तहरीक इंसाफ अब शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में आगे चले। पीटीआई ने मेयरशिप के इंतखाबात रोकने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। फौरी समाअत की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स में कहा आप क्या समझ रहे हैं, इंतखाबात पर हुक्म इम्तना जारी कर देंगे? दरख्वास्त ऑफिस में फाइल करें फिर देखेंगे। कोई शख्स अपनी मर्जी से जिन्स तब्दील नहीं कर सकता। वफाकी शरई अदालत ने ख्वाजा सरा एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया जिन्स वही रह सकती है जो पैदाइश के वक्त थी। ख्वाजा सरा तमाम बुनियादी हकूक़ के मुस्तहिक हैं जो आइन में दर्ज हैं। ट्रांसजेंडर एक्ट का सेक्शन F2 कलअदम करार। सेक्शन 3 और सेक्शन 7 भी खिलाफ शरीयत करार। मुल्क भर में महंगाई की लहर बरकरार। आटा, सब्जी, दालें, घी, गोश्त, चिकन, फल सब आदमी की पहुंच से बाहर। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो गया। मुर्गी का फी किलो गोश्त 647 रुपए तक जा पहुंचा। LPG भी सरकारी कीमत के बरक्स 330 रुपए में फ़रोख्त होने लगी। महंगाई के बायस गाहक कम होने से दुकानदार भी परेशान।